ही भयानक नजारा था वो। शोरूम वाले ने बोला सर हार्डली आप 10 लोग आइए। इतने सारे लोग आ गए थे कि उनके ऊपर फाइन बैठ गया। कल रैली निकली थी, रैली कम से कम 1 किलोमीटर तक थी। कल हमारे साथ दूल्हे बने थे, मर्सिडीज बेंज के दूल्हे बने थे। 1 किलोमीटर तक रैली थी, रैली। कितने महिलाएं नाच रही थी, कितने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर नाच रहे थे, क्या एंजॉय कर रहे थे। मतलब ये एक ऐसा पहला बिजनेस है जो बाहर में अगर कोई कार लेता है तो जेलस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई कार लेता है तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एकदम जूम जाते हैं। तो इतना मजा आता है। और उसके बाद जब हम उनके कॉलोनी में गए जहां पर वो रहते हैं, वहां का तो नजारा एकदम बदल दिया था उन्होंने। आपने देखा ना, लास्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पूरा कॉलोनी को सजाया था, पूरा ग्राउंड को सजाया था। और वहां पर जो फिर बाद में इवनिंग का जो प्रोग्राम हुआ, इतना जबरदस्त हुआ अपनी चमचमाती कार के साथ। तो उसके भी कुछ वीडियोज यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने इतनी मेहनत किया, मतलब चालू किया दोस्तों। मतलब ऐसी कंडीशन उनकी थी कि मतलब जेब में 100 रुपया 50 रुपया भी नहीं हुआ था, लेकिन एक जीतने का जज्बा उसमें था, एक जीतने की चाह। जब भी बोले यस सर मुझे करना है और मैं कर सकता। क्या बताऊं दोस्तों, वहां से शुरुआत करते हुए एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ते गए। एक एक आदमी को उन्होंने डायमंड बोला, एक एक आदमी को जो भी है सब। दोस्तों ये ऐसा नजारा पूरे कॉलोनी के लोग देख रहे थे, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर, क्या मजा आया। मतलब मुझे लगता है कार का सेलिब्रेशन इतना बेहतरीन सिर्फ और सिर्फ एमआई लाइफस्टाइल नहीं हो सकता। तो दोस्तों जितने भी लोग ये प्रोग्राम में आए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक ही बताना है कि ये जो बिजनेस है ना, सिर्फ सपने दिखाता नहीं है, रियल में ये सपने पूरे करता है। एक कॉमन फैमिली को, एक ऑर्डिनरी फैमिली को एक बिजनेसमैन फैमिली बनाता है। मैंने देखा उनके मम्मी के चेहरे पर कल की खुशी। देखो एक गाड़ी लेना उतना बड़ा मतलब ये नहीं है, लेकिन ये गाड़ी लेने के बाद उनके मम्मी को जो देखा कि उनके मम्मी ने सुनील सर को संभाला, उनके परिवार को संभाला, और कहां से लेके कहां तक उन्होंने यहाँ का सफर उनका देखा। मैंने उनसे कल बात किया, बहुत इमोशनल थे और खुशी भी उतनी ही थी। सुनील सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इसी फ्लैट का सोसाइटी में पहले 2 साल पहले आपने एक फ्लैट लिया था और अभी दूसरा भी फ्लैट आपने वहीं पे लिया। मतलब यार वो जर्नी आज भी मुझे याद है। जब मैं फर्स्ट टाइम आपके घर आया था, आपके साथ मैं घुमा था, तब मैंने देखा कि कैसे कैसे आप लोगों ने शुरुआत की और आज कहाँ लेवल पे पहुंचे। तो दोस्तों मुझे ये बताना नहीं है कि हम लोग इतना करते हैं, मुझे ये बताना है कि ये कंपनी में आप भी अगर कॉमन है तो आपके भी सपने सच हो सकते हैं, बशर्त आपको देखना पड़ेगा। सपना आपका जो भी है, क्रिएटर ग्रुप है ना आपके साथ, आप तैयार हो जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आप एक बार अपने माइंड में सेट तो कर लीजिए कि एक ना एक दिन मुझे वहां पर पहुंचना है। हम पहुंचेंगे ना। हम लोग का अभी उतना एक्सपीरियंस आया है कि अगर आप 8-10 हजार रुपए कमा सकते हैं और अगर आपने वो चाहत है तो आपको वहां पर पहुंचाने की क्षमता भी आज क्रिएटर ग्रुप में आ चुका है। और ये एग्जाम्पल्स है, बहुत मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर सेट हो रहे हैं। तो बस आप सिर्फ अपने मुंह से बोलो कि सर हमें ये करना है, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप करने के लिए तैयार है, अगर आपके अंदर वो चाहत है ना, तो हम लोग इधर सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा
जो दिमाग अपने पास में है उसका यूज करना बंद करना पड़ेगा। बस अगर इतना भी अगर आपने कर लिया, क्योंकि जब मैं लोगों से मिलता हूँ एक बात पूछता, सर आपको क्या तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो बोलते बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हम कुछ समझा नहीं पाएंगे। अगर आप बोलोगे हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है तो समझा पाएंगे, है ना। तो जब भी आप मिलो एक नए मतलब आपके अंदर जो भी चल रहा है, क्योंकि हमारा ये जो माइंड है ना, इसमें आपको अच्छी बातों को लोड करना पड़ेगा, निगेटिव बातों को निकालना पड़ेगा, सपनों को सजाना पड़ेगा और अपना सपना एकदम पावरफुल तरीके से बताना पड़ेगा, क्योंकि सपने सच होने का समय आ चुका है। सपनों को हम लोगों को पूरा करने का समय आ चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल आप अगर आए हैं तो हमको यहाँ पर लगे रहना है। तो हमारे साथ आप ऑलरेडी आप लगे हुए हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू कि मिशन 100 एनटीसी के साथ हम लोग यहाँ पर, सौरभ, मिशन 100 एनटीसी के साथ हम लोग यहाँ पर लगने वाले हैं। और तो मिशन एनटीसी के साथ साथ ये लखपति वाला प्रोग्राम पैरेलल हमारा चलने वाला है। तो बिल्कुल आपको आना है, आपको जोर लगाना है, परफॉर्मेंस बोनस करना है, हमको रिजल्ट के ऊपर काम करना है, डुप्लीकेशन के ऊपर काम करना है। और इसके साथ माय लाइफस्टाइल में डुप्लीकेशन क्यों जरूरी है इसके ऊपर हमने बात किया, क्योंकि स्मार्ट लीडर इस प्रिंसिपल को समझ रहे हैं। 1 साल का आपका माइंडसेट आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। मिशन 100 एनटीसी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और वो दिन आ रहा है नागपुर में 13 जुलाई, आप नोट डाउन कीजिए। परफॉर्मेंस बोनस के साथ आप आइए और हमारे प्रिंस फ्यूचर एनटीसी नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे साथ आपके बच्चों को भी करोड़पति बनाने का जिम्मा जिन्होंने उठाया है, ऐसे निखिल चंदन सर, द 2021 यूथ आइकॉन ऑफ एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल, और साथ ही साथ जिनको हमेशा जूम पर देखते हैं ऑल ओवर इंडिया, मतलब दिन के 10-10 सुबह 6 बजे से उनके मीटिंग शुरू होते हैं तो रात को 11 बजे तक ही खत्म होते हैं। तो ऐसे हमारे सबके लाडले आलोक पांडे सर को फिजिकली मिलने का मौका आ रहा है। तो दोस्तों इस मौके को चूकिए मत, परफॉर्म बोनस को आप कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों कल हम लोगों ने देखा, ये आज का तीसरा दिन है, डुप्लीकेशन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों को अगर डुप्लीकेशन टीम में डालना है तो सबसे पहले अपने को एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, है ना। चाहे आप उनके लिए कुछ भी करो, कि कोई भी पहला काम हो, जैसा डिस्ट्रीब्यूटर को प्लान देना, किसी को ज्वाइन करना, किसी को पहला प्रोडक्ट बेचना, ये उनको दिखाना पड़ेगा कैसे किया जाता है। तो कल हमने एक स्टोरी के माध्यम से यहाँ पर देखा कि कैसे एक स्टोरी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस स्टोरी को पहले से ही सुने होंगे। मुझे आपको स्टोरी सुनाने में या आपको स्टोरी सुनाने का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी आप इस स्टोरी को जानते हैं। मुझे आपको इसके पीछे का मोरल समझाना था। यस, तो ये स्टोरी बहुत ही मीनिंगफुल है। जो हम लोगों ने देखा कि कछुआ और खरगोश दोनों में बहस होती है कि कौन रेस को जीतेगा, पावरफुल कौन है। दोनों कंपटीशन लगाते हैं, फिर कछुए को, खरगोश को नींद आ जाती है और कछुआ चलता है। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि स्टेडी विद स्लो विद स्टेडी बट कंसिस्टेंसी अगर आप में है तो आप तो रेस जीत सकते हैं। तो फिर अपने स्ट्रेटजी के ऊपर खरगोश ने मेहनत किया और उसने सेल्फ एनालिसिस किया कि हमको क्या करना चाहिए, और सेकंड रेस वो जीत गया। फिर हमको पता चला कि फास्ट एंड कंसिस्टेंसी हमेशा स्लो और स्टेडी वाले को हरा देता है। तो ऐसा ही यहाँ पर स्टोरी फिर खत्म नहीं, और फिर तीसरा यहाँ पर स्ट्रेटजी इन्होंने चेंज किया और कैसे करना चाहिए, तो उसने रास्ते बदल दिया। तो यहाँ पर खरगोश को स्ट्रेटजी पता नहीं थी और उसने उसके ऊपर स्टडी नहीं किया था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि और कॉन्फिडेंस था कुछ भी हो जाए मैं जीते जाऊंगा। लेकिन कभी कभी एक साधारण इंसान भी जब अपने स्ट्रेटजी में बदलाव करता है ना, तो वो उस आदमी से जीत जाता है जो बहुत पावरफुल है ना। तो हमको हमेशा से हमारे स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना चाहिए, उसमें बहुत सारे बदलाव लाना चाहिए। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती होने के बाद फिर दोनों मिलकर रेस में काम करते हैं और फिर टीम वर्क में काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक
हम लोगों ने कल कहानी सुना, और टीम वर्क में दोनों जीत जाते हैं और दोनों को कम समय लग जाता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसी चीजें सुना कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी कल हम लोगों ने देखा कि पर्सनली टैलेंटेड होना और स्ट्रांग होना बहुत अच्छा है। पर्सनली टैलेंटेड होना और स्ट्रांग होना बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप एक टीम में काम करना और एक दूसरे के टैलेंट का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं, तब तक आप हमेशा आपका परफॉर्मेंस नीचे के लेवल का ही होता है। इस बात में बहुत गहराई छुपी है कि पर्सनली आप टैलेंटेड है, लेकिन आपके टीम में भी बहुत सारे टैलेंट है। तो यहाँ पर टीम वर्क होना चाहिए। जैसे आपने क्रिकेट की मैच देखा होगा ना, वहां पर कैप्टन अकेला ही खेलता है। मैच तब जीती जाती है जब सारे टीम का इफर्ट एक साथ लगता है। कीपिंग वाले ने कीपिंग अच्छी करना चाहिए, बॉलिंग वाले ने बॉलिंग अच्छी करना चाहिए, बैटिंग वाले ने बैटिंग अच्छी करना चाहिए, फील्डिंग वाले ने फील्डिंग अच्छी करना चाहिए। सबके रोल अलग अलग है। वैसे हमारी टीम है, हमारे भी टीम में जब आप टीम अभी बिल्डअप करने जा रहे हो, तो हमारी भी टीम में सबके रोल अलग अलग हो सकते हैं। तो स्टोरी बताने का पर्पस मेरा ये था कि स्टोरी से हम लोग को ये समझना चाहिए। और सारे लोग बोलेंगे सर हमने स्टोरी पहले ही सुना था, बट मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये हमारे बिजनेस में क्या आ सकता है, काम कैसे काम आ सकता है, हम उसका कैसा उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी स्थितियों में हमारा प्रदर्शन बहुत खराब होगा और दूसरे वाले का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। देखो लीडरशिप मतलब क्या है? लीडरशिप मतलब टीम वर्क। लीडरशिप मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ आप ही करो, सब कुछ आपको आना चाहिए। नहीं नहीं, सब कुछ आने की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों को टीम वर्क करने आना चाहिए। टीम वर्क ही लीडरशिप है। बहुत सारे लोग लीडरशिप की परिभाषा अलग करते हैं। मैं उनके साथ बैठता हूँ तो सर मैं ये सीखूं, सर मैं ये करूं, सर मैं योग करूं, सर मुझे ये नहीं आता तो मैं इसको सीख लूं। नहीं नहीं, लीडरशिप मतलब सब कुछ सीखना नहीं है। लीडरशिप मतलब जिसको जो काम आता है उससे वो काम करवाना। टीम वर्क ही लीडरशिप। तो टीम वर्क को हमको फोकस देना चाहिए। टीम वर्क से हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आगे बढ़ने का कारण ही टीम वर्क होना चाहिए। जो व्यक्ति को परिस्थिति के साथ फाइट करने की कैपेबिलिटी के साथ लीडरशिप करने से ही आती है। इस कहानी से और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सिर्फ इतनी बातें नहीं, सबसे ज्यादा ध्यान देखिए, असफलताओं के बाद ना तो खरगोश और ना ही कछुए ने हार मानी। हम लोग अगर फील्ड में जाते हैं या कोई रैंक से हम लोगों का कभी कभी एकदम पूरा का पूरा टीम खत्म हो जाता है, हमको हार नहीं मानना। ये हमने यहाँ से सीखा कि यहाँ पर खरगोश भी हारा था, उसने भी हार नहीं मानी, कछुआ भी हारा था, उसने भी हार नहीं मानी। अपनी असफलता के बाद खरगोश ने अधिक मेहनत किया, कछुए ने अपने स्ट्रैटेजी में काम किया और अधिक प्रयास करने का फैसला किया। कछुए ने अपनी रणनीति को बदल दिया, जितनी मेहनत कर सकता था वो कर रहा था, लेकिन उसको पता था यहाँ पर सिर्फ मेहनत काम में नहीं आने वाली, यहाँ पर हमको स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा। उसने स्ट्रैटेजी में बदलाव किया। तो दोस्तों, जीवन में जब असफलता का सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी अधिक मेहनत करना और अधिक प्रयास करना बहुत अच्छी चीज होता है। अगर हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप दिन के 4 प्लान देते हैं तो 5 प्लान देना पड़ेगा। अगर 4 होम मीटिंग लेते हैं हफ्ते की तो 5 होम मीटिंग लेना पड़ेगा। प्रयास को बढ़ाना पड़ेगा जैसे इन्होंने बढ़ाया था। कभी कभी रणनीति बदलना और कुछ अलग करने की कोशिश करना बहुत फायदेमंद होता है और हमको करना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है इसकी। और कभी कभी दोनों करना, और ज्यादा मेहनत करना और उससे स्ट्रैटेजी में भी बदलाव करना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है काम करने के पहले। देखो, बिल्डिंग बनाने के पहले हम लोग उसका डिजाइन बनाते हैं कि नहीं? कोई भी कार बनने के पहले कार का डिजाइन बनता है कि नहीं?
वैसा ही जब आप काम करने जाते हो ना, तो हफ्ते भर का कैसे काम करना है अपने अपलाइन के साथ बैठ के थोड़ी स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी। विदाउट डायरेक्शन आप उतना पावरफुल काम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग देखता हूँ वो काम कर रहे हैं और उनको अपने काम के ऊपर बहुत, लेकिन दोस्तों अगर आप स्ट्रेटजी के साथ अपलाइन के साथ बैठ के काम करोगे ना, तो वही काम हमारा बहुत आगे जा सकता है स्ट्रेटजी के साथ। और अभी तो जूम आया है, जूम पे आप बातचीत कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग व्हाट्सएप पे है, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये बहुत कुछ फायदे होते हैं। तो स्ट्रेटजी हमको बनाते हमेशा से रहना चाहिए। और भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपने भी क्या इसका अंदाजा लगाया मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटर के खिलाफ फाइट करना बंद कर देते हैं, इससे और भी सीखने की बात है कि जब हम कॉम्पिटिटर के खिलाफ फाइट करना बंद कर देते हैं और परिस्थिति के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, तो हम बेहतर वर्क कर सकते हैं और बेहतर लीडर बन सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम हमेशा यही देखते हैं कि वो आगे गया, वो आगे बढ़ रहा है, वो मेरा कॉम्पिटिटर वो कैसा आगे गया, मैं भी तो काम कर रहा हूँ। फिर अपन अपलाइन को बोलते सर आप मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा, वो देखो उसका अपलाइन सपोर्ट कर रहा है इसलिए आगे बढ़ा। नहीं सर, यहाँ पर जो भी आगे बढ़ता है उसका क्रेडिट उसको देना चाहिए। देखो बिजनेस अच्छा चलता है तो उसका क्रेडिट हम लोग लेते हैं ना, अगर बिजनेस अच्छा नहीं भी चलता है ना तो उसका भी क्रेडिट हमको लेना चाहिए। हमको कॉम्पिटिटर के साथ फाइट नहीं करना है, हमको खुश होना है कि यार उसने मेहनत किया आगे बढ़ गया, मेरे ऊपर जो परिस्थिति चल रही है उसके साथ मुझे अभी फाइट करना है। तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में एक बेहतर लीडरशिप के साथ वर्क कर सकते हैं। ये लिखने वाली बात है, ये नोट करने वाली बात है, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परिस्थिति के साथ फाइट करना है, कॉम्पिटिटर के साथ नहीं। यस, यहाँ पर सब लोगों ने कॉम्पिटिटर के साथ फाइट नहीं किया है, कछुआ खरगोश नहीं, तो परिस्थिति के साथ फाइट किया कि अगर मैं ऐसा हूं तो मुझे मेरी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा। खरगोश ने सोचा कि अभी मुझे आराम नहीं करना है, मुझे मेरे को हल्के में नहीं लेना है, बेहतर रिजल्ट आएगा, बेहतर वर्क आप कर सकते हैं। एक छोटी सी मतलब ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है कि जब कोका कोला मार्केट में आया था और पहले साल में उसने सिर्फ 20 बोतल बेची थी, तो इसके मैंने बहुत इम्प्रेस्ड हूं मैं। इनकी जब मैंने जीवनी पढ़ी, जब मैंने इनका एक बुक पढ़ा, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे पता चला कि वहां पर लिखा था कि 1980 के दशक में कोका कोला के जो सीईओ है, वो सीईओ बने 1980 में रॉबर्ट गोइजुएटा, नाम थोड़ा सा कठिन है, हम रॉबर्टो बोलेंगे। तो रॉबर्टो जी ने सीईओ के रूप में उन्होंने अपना उसका पदभार संभाला। तो उनका मतलब कोई भी है ना अपने कॉम्पिटिटर से कंपटीशन करता है। मैं आपको बताऊं, जब हम एमआई लाइफस्टाइल में आए ना तो हमने किसी के साथ कंपटीशन नहीं किया, क्योंकि कोई कंपटीशन करने मतलब अगर हम किसी से कंपटीशन करेंगे तो हम उससे थोड़ा सा अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन अगर हमने अपने आप के साथ कंपटीशन किया और हर रोज अगर हम हमारे ही रिकॉर्ड अगर तोड़ते गए ना, तो हम अपने आप के कॉम्पिटिटर। तो उन्होंने पेप्सी से कंपटीशन उनका बहुत खतरनाक था और तब पेप्सी मार्केट में बहुत बड़ा काम कर रहा था, तो कोका कोला डेवलप नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अपने लोगों को बुलाया कि यार क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि पेप्सी जो है उसने पूरा मार्केट को कवर किया। वो बहुत बड़ी कंपनी थी उस जमाने में और उसका मार्केट में 80% शेयर था जो लोग यूज करते थे, और कोका कोला का जो मार्केट में शेयर था वो 0.1% था। अभी आप सोचो 0.1% का कोका कोला का शेयर था, मतलब लोग यूजर्स थे और 80% पेप्सी के यूजर्स थे। तो लोग हमेशा जब भी जाते थे तो किसी का पेप्सी का ब्रांड बता के बोलते थे इससे हमारा अच्छा है, तो वो लोग उससे कंपटीशन करते थे। तो जब उन्होंने ये कंपटीशन किया तो उसने बोला कि अभी हमको कंपटीशन नहीं करना। बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, बोले उनसे कंपटीशन करने की बजाय
हमको हमारे परिस्थिति के साथ अभी फाइट करना है। हमको हमारा मार्केटिंग करना है कि कोका कोला कैसे आगे बढ़े, और हम अगर उससे कंपटीशन करने जाएंगे तो उससे नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसने अपने अधिकारी को पूछा और सर्वे किया कि जो लोग हैं वो कितना लोग सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं। फिर उन्होंने बताया कि अमेरिका में 14% लोग जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं और उसमें कोक का हिस्सा मार्केट में 80% है। तो उसने बोला अभी हमको कोक वालों के साथ कंपटीशन नहीं करना है, जो वो लेते हैं उनको लेने दो। अभी जो लोग मार्केट में पेप्सी नहीं लेते हैं उनको आप पकड़ो, जो पानी पीते हैं, जो चाय पीते हैं, जो कॉफी पीते हैं, जो दूध पीते हैं, जो जूस पीते हैं, उनको जाके पकड़ो, उनको बताओ। और धीरे 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 आप अगर देखोगे तो गली नुक्कड़ पे उन्होंने अपनी दुकान लगाना शुरू किया और आज पूरे विश्व में कोका कोला नंबर 1 पे है। और आज उसने पेप्सी को भी खरीद लिया और बहुत बड़ा काम कर लिया और मार्केट में तेजी है। तो इससे भी हम लोगों ने मतलब मैंने ये सोचा कि आपको बताना चाहिए। तो परिस्थिति के साथ हमको फाइट करना है। फिर भी खरगोश कछुए ने हमको बहुत कुछ सिखा के गए, यहाँ पर खत्म नहीं हुआ कि असफलता का हमको सामना नहीं करना है। कंसिस्टेंसी, फास्ट एंड कंसिस्टेंसी हमेशा स्लो और स्टडी को हरा देती है। अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए हमको काम करना है, परिस्थिति के साथ फाइट करना है, कॉम्पिटिटर के साथ नहीं। हमारे रिसोर्स को वापस से इकट्ठा करना है, लिस्ट हमको बनाना है। जो टीम में काम नहीं कर रहे उनके साथ हमको बैठना है, वापस से उनके साथ बैठ के उनकी लिस्ट को हमको बनाना है, उनके साथ हमको होम मीटिंग करना है। एक टीम के रूप में हमको भी काम करना है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर हमको काम नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा जो लोग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर काम करते हैं और जो लोग टीम वर्क के ऊपर काम करते हैं, तो टीम वर्क हमेशा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को हरा देती है। तो टीम वर्क के साथ हमको काम करना है। चलो हम लोग एक मजबूत टीमों का निर्माण करने के लिए जाते हैं। आज से हमारा ये मिशन होना चाहिए कि अगर मैं इस बिजनेस में हूँ और अगर मुझे इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना है तो एक मजबूत टीम हमको बनाना है। यस, टीम हमारी मजबूत होनी चाहिए और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। हम लोगों को टीम वर्क करना है, सब रिसोर्स इकट्ठा करना है। जैसी भी आपकी टीम होगी उसी टीम को हमको मजबूत बनाना है। टीम मजबूत मिलती नहीं है कि कोई आएगा। हम लोग भी मजबूत नहीं थे। आप लोगों ने हमारा पर्सनल स्टोरी देखा होगा। हम लोगों ने भी एक एक आदमी को ज्वाइन किया, हम लोग भी एक एक आदमी के पास पहुंचे, हम लोग भी एक एक लीडर के पास पहुंचे, उनको बनाया। एक साधारण इंसान को हमने बनाना शुरू किया था। जितने भी आप लोग देख रहे हैं सब साधारण, कभी पर्सनली बैठी है, इनके बैकग्राउंड में जाए तो आपको पता चलेगा ये सारे साधारण लोग हैं। तो आपको भी एक मजबूत टीम को बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा, अपलाइन के साथ बैठना पड़ेगा जिसने मजबूत टीम बनाई है कि सर मजबूत टीम कैसे बनाना चाहिए, आपने कैसे बिल्डअप किया, और उनके बताए हुए प्लानिंग से आप चलो। आपकी टीम इतनी मजबूत बनेगी कि लॉकडाउन अंदर रहेगा तो भी बिजनेस आएगा, अनलॉक होएगा, लोग बाहर होंगे तो भी बिजनेस आएगा। परिस्थिति कैसी भी रहे बिजनेस आना ही आना है। क्यों? क्योंकि टीम को मजबूत बनाना हमारे ऊपर है। मेरे सारे एमटीसी अनुभव मैं देख रहा हूं, उनके पे आउट इतने हेल्दी है क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को मजबूत बनाया। टीम मजबूत होना बहुत जरूरी है। और टीम मजबूत होती कब है? यहाँ पर देख रहे हैं आप कौन है? वहां पर सुनील लूट सर दिख रहे हैं आपको? ओके, तो ये जो टीम मजबूत हो रही है ना, जो मैंने आपको पीओडी बताया, पावर ऑफ डुप्लीकेशन से ही हमारी टीम मजबूत होती है। अपने जैसे बहुत सारे लोगों को हमको बनाना है। आप सोच के देखिए ना, आप जिस रफ्तार से काम कर रहे इस सिस्टम में, जिस रफ्तार से आप अगर इस बिजनेस में हैं और अगर उस रफ्तार से आपके टीम में आपके जैसे अगर 20 लोग पैदा हो, इतने लोग 20 लोग,
कैसा काम है? आज अगर आप महीने हफ्ते का 10,000 रुपए का टर्नओवर निकालते हैं तो आपका काम है आपके जैसे 20 लोगों को, साधारण लोगों को ज्वाइन करके उनको अपना जैसा बनाना। डुप्लीकेशन से वो बनेंगे। तो अगर आप 10,000 रुपए का टर्नओवर निकाल रहे हो और अगर आपने 20 लोगों को अपने जैसा बनाया तो 2,10,000 रुपए का आपका टर्नओवर हफ्ते का आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेशन बनाने का छोड़ देते हैं और हम ही काम करते हैं अपने परफॉर्म। नहीं, मजबूत टीम अगर आपको चाहिए, मजबूत टीम के साथ यदि हमको काम करना है, मजबूत टीम बनाना है तो हमको हमारे जैसे लोग बनाना पड़ेगा। सोच के देखो, आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, आपके जैसे सिर्फ 20 लोग हमको टीम में लाना है। जरूरी नहीं आपके डायरेक्ट होंगे, क्योंकि हमारा प्लान ही ऐसा है, टॉप टू बॉटम कंपनी 12% देता है। हो सकता है नीचे से भी आप तक आए, बट आप उनको अपने जैसा बनाने की ताकत रखो। आपके अपलाइन ने जो आपको सिखाया है ना, उनको सिखाना है, तभी ये संभव हो सकता है। यह बिजनेस एक आम इंसान को असाधारण पैसा बनाने का मौका अवेलेबल कराता है। यस, इतना बड़ा ये बिजनेस है, यहाँ पर कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ एक्सपर्ट के पीछे जाओ भी मत, क्योंकि एक बात बताओ, एक्सपर्ट आदमी हमारे नीचे क्यों जुड़ेगा सर? आप खुद बताओ, क्यों जुड़ना चाहिए? और अगर वो जुड़ा भी तो ज्यादा दिन तक करता नहीं। तो जो टीम हमारे साथ में है उनको आप एक्सपर्ट बनाने का मौका आपके पास है ना। जो भी छोटी सी टीम होगी, और ये बहुत टफ नहीं है, ये जो इतने दिनों से आपने लिख के रखा है ना, बस वो बताना शुरू कर दो, समझाना शुरू कर दो। अपने नए लोगों के साथ आप बैठना शुरू करो, उनको बताना शुरू करो कैसा प्लान देना है, कैसा प्रेजेंटेशन देना है। अपने जैसे 20 लोग, ये आम इंसान को बड़ा बनने का मौका दे रहा है दोस्तों आपको। लेकिन ये तब संभव है जब हमारे जैसे 20 लोग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 135 करोड़ में 20 लोग लाना हम लोगों ने लाया सर। हम लोग भी नागपुर में नए थे, एक आदमी को नहीं जानते थे। करना पड़ेगा थोड़ा सा हमको, इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि पावर ऑफ डुप्लीकेशन में नेटवर्किंग पर ध्यान दे, इनकम अपने आप बढ़ेगी। अगर आप एमआई लाइफस्टाइल में आए हैं, आप नेटवर्किंग पे ध्यान, रिक्रूटमेंट पे ध्यान दो, अपने आप इनकम बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूं लोगों का, मैंने देखा तुषार सर का सीलिंग पे गए यार, वो जिस दिन सीलिंग पे गए उनको भी पता नहीं चला, और सीलिंग के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। एकदम रिलैक्स माइंड में हम लोग बैठे थे, जस्ट ऐसे ही देख रहे थे, और बाद में हमको पता ही नहीं चलता इस बिजनेस में आप सीलिंग पे कब जाते हैं, 2-10 पे क्यों कब जाते हैं। क्योंकि मैंने उनको देखा, उन्होंने लोग बनाने में बहुत मेहनत। सुनील उट सर को मैंने देखा, लोग बनाने में बहुत मेहनत किया। संगीतकार सर, ऑल एनटीसी मेरे दशरथ पांचाल सर, लोग बनाने पे बिलीफ है उनका, नेटवर्किंग पे ध्यान देते हैं ये लोग। अपने आप इनकम बढ़ रही यार, अपने आप। इतना खतरनाक दे उनका काम हो रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ध्यान दिया डुप्लीकेशन पे। ये एक बहुत ही सादा सीधा और एक बहुत अच्छा बिजनेस है। हमको हमारा अपना दिमाग लगाकर उसको बहुत टफ ना बना, बहुत सिंपल है। इतना सरल तो मैंने मेरे जीवन में बिजनेस नहीं देखा। जब मैं मेरे दोस्तों को मिलता हूँ, जो मेरे साथ बैचमेट थे, जो बिजनेस में गए, कितना टफ है यार। मॉल में उसने बिजनेस डाला 2 साल पहले, उसने डाला 1 महीने बाद लॉकडाउन गया, जो माल था वो भी खराब हो गया, लॉस में गए। कितना टफ है यार बाहर का बिजनेस।
जॉब करना उतना आसान नहीं है, आप सब लोगों को पता है। कल मैं BMW के शोरूम में गया, ये लॉकडाउन सिचुएशन में उनको BMW बेचने का टारगेट मिलता है, बड़े मुश्किल से 3-4 बस बिकती है, वो भी नेटवर्क कर ही ज्यादातर ले रहे हैं। दोस्तों उधर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इस सरल और सीधे बिजनेस को, MI लाइफस्टाइल को खुद का दिमाग लगाकर उसको कठिन ना बनाओ। बैठो ना यार, हफ्ते भर के पहले अपलाइन कर दो, बताएगा ना आपको क्या करना है, बस आपके पास प्लान आ गया कि मुझे ये करना है, आप करते जाओ। इससे आसान क्या है बताइए? तो अपना दिमाग लगाकर इसको टफ ना बनाओ, क्योंकि जब आप अपना दिमाग लगाना शुरू करते वहां पर डुप्लीकेशन काम नहीं करता। फिर आपके नीचे वाला भी अपना दिमाग लगाएगा और लोग सिर्फ दिमाग लगाते रहेंगे, एक्शन में कोई नहीं है। कदम सर ने मुझे बोला आपको ये करना है, मैं बोला यस सर, बट सर वो बोला इतना दिन हम बोलेंगे क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले तो शुरू तो कर, अपने आप आएगा, शुरुआत कर। उनके एक गाइडलाइन ने आज 60 दिन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जब आप कोई काम को शुरू करते हैं ना, अपना दिमाग को बाहर निकाल कर रखो, अपने आप आएगा। कंपनी ने हमको बुलाया और उन्होंने बताया साल भर आपको ये करना है, यस सर। इतना आसान है यार। लॉकडाउन में कैसे काम करना है, आए जूम पर हमारे आलोक पांडे सर, उन्होंने बताया, हमने बोला यस सर। आज लॉकडाउन में भी हम लोग नंबर 1 बने। फॉलो कर, बहुत पावर होता है। नहीं तो बस हम लोग हाथ पे हाथ लेके बैठे थे, भी करना है क्या चाहिए, करना है, अपना दिमाग लगा रहे थे। अपने दिमाग में उतना होता तो क्यों माई लाइफस्टाइल करना पड़ता सर, हम हमारे जिंदगी में करोड़पति बन जाते ना। yes or no? तो दोस्तों अपना दिमाग लगाकर इसको कठिन ना, ये बहुत सरल है। और इतनी सरलता से इतने दिनों से आपने सुना, अपने अपलाइन के साथ बैठो जिसने आपको ज्वाइन किया, बिल्कुल वो जानता है आपकी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिकली क्या देना है। एकजुट होना शुरुआत है, बने रहना प्रगति है, और मिलकर आगे बढ़ना यही सफल। एकजुट होना है, बने रहना है और मिलकर आगे बढ़ना है, इसी को हम लोग सक्सेस को। हम लोग शुरुआत में एक साथ आते हैं, फिर टिके रहते हैं, फिर सीखते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं यार। आज देखो अपने टीम में MD आ चुका है, जगवार आ चुका है, सब अभी हो चुका है, अभी मिलकर आगे बढ़ना है। आप भी अपनी टीम के साथ इसी तरीके से बढ़िए, मजबूत टीम का निर्माण करना है हमको। लीडरशिप में बहुत सारी चुनौती आती है। मैं तो बोलता हूँ कल से हमको ये जो है, ये बाउंसिंग तो नहीं हो रहा ना बहुत सारे लोग, क्योंकि ये बताते समय मैंने शुरू में डिस्कस किया लोगों से कि सर ये बातें बताना चाहिए क्या, क्योंकि ये सारी लीडरशिप की बातें हम ये लीडरशिप फिनल में लोगों को बताते हैं। जब हम एडवांस प्रोग्राम करते हैं तो उसमें ये सारी बातें हम लोग बताते हैं। आप लोगों को अगर बाउंसिंग होता होगा तो यहाँ पर सिर्फ आप जो लीडर्स है हमारे, जिन्होंने बड़ी रैंक लिया है, आप, क्योंकि बाउंसिंग भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत सरल बिजनेस है, थोड़ा टफ होता है फ्यूचर में, क्योंकि लीडरशिप के ऊपर हमको काम करना होता है। तो लीडरशिप की चुनौतियों को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये तो देख लिया है कि एकजुट होना है, प्रगति करना है और मिलकर आगे बढ़ना है। और अगर मिलकर आगे बढ़ना है तो हमको थोड़ा लीडर बनना पड़ेगा। लीडर बनने के लिए हमको टीम वर्क में आना पड़ेगा, और टीम वर्क के साथ बहुत सारी चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ेगा। टीम की रफ्तार उसके लीडर पर निर्भर करती है, जो मैंने आपको बताया। जब भी मतलब कल ही मैंने एक पढ़ा, इसने तो भी स्टेटस पे रखा था कि 100 टाइगर या 1000 टाइगर की सेना, अगर उसका सेनापति डॉग यानी कुत्ता अगर होता है तो टाइगर की सेना भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर 100 डॉग्स की
1000 डॉग का अगर सेनापति अगर एक टाइगर होता है ना, तो वो डॉग्स भी उतना पावरफुल फाइट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो रफ्तार है ना, ये हमारे ऊपर, हमको अपलाइन के साथ बैठ के प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। हमारे ऊपर हमारे टीम का परफॉर्मेंस होता है। मैंने देखा संगीतकार कितने 8 प्रोग्राम लिए 8 दिन में यार, कभी ये गाँव, कभी उस शहर, कभी उस शहर, कभी उस शहर। रफ्तार उसकी टीम की बढ़ रही है, उसके लीडर के ऊपर डिपेंड करता है। कल हमारे वालदे सर से बात होगी, उन्होंने प्रोग्राम रखे। हमारे पंकज सर से कल प्लानिंग हुई, उनसे हमारी बात सुनील सर से हुई। दशरथ सर को तो मैं देखता हूँ तो कंटिन्यू लगे रहते, कंटिन्यू 1 घंटा भी वो आराम नहीं करते, कंटिन्यू लगे रहते। रफ्तार अपने आप तेज होती है। तो आप जब अपने टीम को एक साथ ला रहे हो ना, तो अपने टीम के लोगों को आप एक अच्छे लीडर बन के उनको आपको प्लानिंग देना है, क्योंकि आपके टीम की रफ्तार उन्हीं के ऊपर रहने वाली है। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। अगर आपको लीडरशिप करना आता है तो आप लीडरशिप कीजिए, या तो आपके लीडर को डुप्लीकेट कीजिए। आसान कौन सा है? और अगर दोनों ही नहीं करते तो रास्ते से हट जाना बेहतर होता है। या तो हमको लीडरशिप करना है, या तो फिर जो लीडरशिप चल रही है उसको डुप्लीकेट करना है। 2 ही काम है। अगर ये दोनों ही आप नहीं कर रहे हो तो आप रास्ते से हट जाते हैं, अपने आप हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने डुप्लीकेशन भी नहीं किया और आप लीडरशिप भी नहीं किया, आपने अंदर की नहीं निकाले। और आसान क्या है? अभी किसी अनजान शहर में आप जाते हो, अभी तो गूगल मैप आ गया है, तो आप गूगल मैप के हिसाब से उसके घर में जाते हो ना, तो आपको गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? जब कोई गाइड करता है तो डेस्टिनेशन में पहुंचना कितना आसान होता है बताओ। तो डुप्लीकेशन करना बहुत आसान है। डुप्लीकेशन भी क्या है यार, हमेशा लोगों को मतलब जो भी हमारा मीटिंग होता है उसमें भर भर के लाना, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसमें गाड़ियां भर भर के लाना है। कल मैंने देखा यार, लोग कितना गाड़ियां भर भर के इनके मर्सिडीज के शोरूम में आए थे। वो शोरूम वाले को कल फाइन बैठ गया लॉकडाउन में 3 लाख रुपए का सड़क बचे से। वहां पर आए हुए हर एक व्यक्ति का एक सपना बना है साहब कि मुझे भी एक दिन ऐसा लगे। तो जो भी हमारे कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनिंग होते हैं उसमें लोगों को लाना है सर। जो हमारा ये सुबह का प्रोग्राम होता है, मैं देख रहा हूँ एकदम लोग टाइम पे नहीं रहे, 7 बजे के बाद एंट्री कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग आलसी हो जाते हैं, धीरे धीरे हमको ऐसा लगता है कि इस चीज की हमको जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर रोज कोई ना कोई एक ना एक नया पॉइंट हमको मिल जाता है जो हमको काम करने के लिए ट्रेनिंग। वैसे कोई भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले रहा होगा, आप बिठाओ प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, सेमिनार के सिस्टम की मीटिंग को कंपनी के अपने अपलाइन को तथा अपनी टीम को बढ़ावा दे, क्योंकि सबसे अच्छे प्रमोटर ही सबसे अच्छे नेटवर्कर होते हैं। अगर आप सबसे अच्छे प्रमोटर हैं तो ही सबसे अच्छे नेटवर्कर बन सकते हैं। नहीं तो मैंने लोगों को देखा अपना प्रोग्राम बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं, पर कंपनी का प्रोग्राम आता है, कंपनी का प्रोडक्ट ट्रेनिंग आता है, ऑफलाइन आता है, उसके प्रोग्राम को प्रमोट नहीं करते। प्रमोटर बनना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी बुक का प्रमोट करना पड़ेगा, डायरी का प्रमोट करना पड़ेगा, कि जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे तब तक हम लोग वहां तक नहीं। तो जो लीडरशिप होती है उसमें हमको बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा। टीम वर्क के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, लीडरशिप हमको करना पड़ेगा, लीडरशिप में हमको आना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा, अपलाइन से प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हमको बहुत बड़ा लीडर बनना है, बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़े सपने हैं। अगर हमारे हस्बैंड अगर आपको ये बिजनेस करने का मौका दे रहे हैं, आपको अगर इतना फ्रीडम दे रहे, तो आपका काम है कि आपको उनके चैलेंज को, चुनौतियों को स्वीकार करके उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा।
मैंने देखा सोनी मैडम को, उनके हस्बैंड ने उनको ये बिजनेस करने का परमिशन दिया। आज उन्होंने ये बिजनेस करके अपने हस्बैंड को एक कार गिफ्ट में दिया, एक घर गिफ्ट में दिया। मैंने देखा किरण पवनकर मैडम को कि उनके फैमिली ने उनको परमिशन दिया, उन्होंने रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर बने। तो अगर कोई आपको परमिशन दे रहा है तो आपको भी अपना परफॉर्मेंस तो वैसे देना पड़ेगा। अगर आपके वाइफ ने आपको परमिशन दिया ये बिजनेस करने का, तो हस्बैंड का भी उतना ही होना चाहिए कि हमको इस बिजनेस में अगर आए हैं तो हमको भी बड़ा काम करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चों ने आपको परमिशन दिया है और सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, तो आपका काम है उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है ना, उसके ऊपर आपको रिजल्ट दिखाना है। तो दोस्तों, जब आप इस बिजनेस में आ रहे हो तो आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आपके साथ आपका परिवार काम कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है हमारे साथ, हमारे पीछे हमारे बच्चे को संभाल रहा है। तो जब इतनी सारी बातें आ रही है ना, तो हमको भी उतने ही अच्छे से अच्छे मन के साथ, अच्छे लीडरशिप के साथ, अच्छे टीम वर्क के साथ काम में करना। दोस्तों, आज लीडरशिप के ऊपर हम लोगों ने बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, लीडरशिप, और इसके ऊपर मैंने घंटों बात किया है। बहुत बार आज भी मेरे आईटीसी लीडर आते हैं, हफ्ते में 2-2 घंटा बैठते हैं। आप तो आईटीसी नहीं बने हैं ना, फिर आपको 4-4 घंटा बैठना पड़ेगा हफ्ते में अपने अपलाइन के साथ। नहीं तो सिर्फ अपन बुलाते हैं, सर आ जाओ, मैंने 4 लोग रखा है, उनको प्लान देना। सर अपलाइन या बड़ा लीडर आपका प्लान देने के लिए नहीं होता, उससे ज्ञान लेने के लिए होता है। प्लान तो आपको देना है, इसके ऊपर आप लोग काम करो। तो दोस्तों, आज हमने जो बात किया ये हमारे लिए बहुत जरूरी थी, और बहुत सारी जरूरत वाली बातें हम लोग यहाँ पर करते हैं, और आप इतना अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे शब्द में यही पे विराम करता हूँ, और स्क्रीन पर मैं प्रशिक्षक को बुला दूं, उनके लिए जोरदार तालियां, आप जहाँ पर भी बैठे हैं।